नली में जो है पानी का निकास कहीं नहीं है। हमारे गांव में करीब करीब देखा जाए कम से कम 20-25 बीघा जमीन परती रहता है, उसमें 2500 बीघा से ज़्यादा रहता है, दोनों तीनों साइड मिला के पूरा गांव का पानी जो है ज़मीन में गिरता है और ज़मीन जो है सबका परती रहता है। आपके जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं वो विकास पुरुष माने जाते हैं। जब से 7 निश्चय का योजना लाए हैं, 7 निश्चय योजना के तहत गांव की गली नली टकाटक हो गया, फिर आपका ऐसे कैसे? नीतीश कुमार हमको लगता है तनियोग ने काम किया है। जब हमारा गांव में नहीं किया है तो हम दूसरा गांव में किया कि नहीं किया हम कैसे बताते हैं। ये जो परसामार जाते हैं ना, पत्थर बिछल है गलिया, पत्थर बिछा हुआ पत्थर बिछा हुआ है। और आपके हमारे गांव में मट्टी है, रोड में मान के चलिए यार, नाली तो देख लीजिए यहाँ सामने है, कीचड़ में बुलते हैं। जिला के जिला अधिकारी से हमारा मेन मकसद नली का मांग है। हमारा गांव में जो है ना, आप पूरा गांव घूम के देख लीजिएगा, कहीं बढ़िया नली बना हुआ ना है, और जहाँ नली है भी तो उसका पानी जो है खेत में आता है। नमस्कार, मैं प्रवीण और आप देख रहे हैं डेमोक्रेटिक चरखा। जिला लखीसराय बिल्लो पंचायत के अकौनी गांव में ठीक से खेती नहीं हो पा रही है। हमेशा खेती बर्बाद हो जाती है। इसकी कीमत किसानों को अपने घाटे से चुकानी पड़ रही है। इसकी वजह जानने के लिए जब हम लोग उस गांव में पहुंचे तो इसकी वजह निकले नीतीश कुमार। बिहार सरकार ने साल 2015 में 7 निश्चय योजना की शुरुआत की थी, जिसका उद्देश्य गाँव का संपूर्ण विकास करना था। इस योजना को पूरा करने के लिए राज्य सरकार ने योजना को 3 भागों में शुरू किया। पहला, ग्रामीण टोला संपर्क निश्चय योजना। दूसरा, मुख्यमंत्री ग्रामीण गली नाली पक्कीकरण निश्चय योजना। और तीसरा, मुख्यमंत्री शहरी नाली गली पक्कीकरण निश्चय योजना। इस योजना को लेकर सरकार ने दावा किया था कि इस योजना के शुरू हो जाने से प्रदेश में विकास का स्तर अच्छा हो जाएगा और 5 वर्षों में ग्रामीण क्षेत्र के गलियों एवं नालियों का निर्माण पूरा हो जाएगा। इस साल के बजट में घर तक पक्की गली नाली योजना से ग्रामीण इलाकों में 177.08 और 8.40 लाख शहरी घरों तक यह सुविधा दी जा चुकी है और अगले वित्त वर्ष में इस योजना के लिए 150 करोड़ रुपए का प्रावधान भी दिया गया है। पर जब हम इसकी ज़मीनी हकीकत पर जाते हैं तो इसकी ज़मीनी हकीकत कुछ और ही होती है। जिला लखीसराय बिल्लो पंचायत के अकौनी गांव में सालों से नाला नहीं बना है, जिस वजह से गांव के नाले का पानी खेती की ज़मीन में जम जाता है, जिस वजह से खेत में कोई फसल नहीं हो पा रही है। देखिए लखीसराय से सोनू की यह ग्राउंड रिपोर्ट। बहुत बड़ा समस्या नाली का है। इसी मतलब खेत में जो है, गांव में है, खेत में ही गिरता है पानी। पानी के कारण बहुत सारा जमीन जो है पड़ती रहता है। कितना जमीन लगभग पड़ती रहता है? लगभग 20-25 बीघा हम लोग के गांव में पड़ती रहता है। मतलब बहुत क्षतिग्रस्त होता है। पानी नहीं निकलता है, पैखाना पानी सब कुल गंदा में बुलता है। बूढ़ी आदमी गिर जाए, गोड़ हाथ टूट जाए तो बेकार है, जिंदगी बेकार हो जाते है। जी पानी का निकास बना दो। हमारा समस्या तो यही है, देखिए कितना परित है खेत, और नाली के वजह से पूरा खेत परित हो जाता है और गांव में भी समस्या हो जाता है। सारा कचाहीन, गाड़ी नहीं आता है, बारिश हो जाता है। ये समस्या कितना दिन से? 11 साल हो रहा है। 12 साल। 12 साल? हाँ, 12 साल से हो रहा है। लली नहीं, गली नहीं, चिकन है, खाली वहाँ कादो पानी है। इतना कादो कुल पैखाना जो है, ये गली चिकन है। तो नलिया नहीं रहे से की दिक्कत हो गई? क्यों पानी से खेत खरियान में बोगा यार। खेत खरियान में तब तो फसलबा कैसे उगोए? ना उपजो है, ऐसी पड़ती है खेत पतियन रोए तब। 25 बीघा अगर वो मैंने फसल वहाँ पे लगता तो जिन बहुत सारे गांव में छोटे किसान होंगे, उनका तो फसल लग नहीं पाता। नहीं, उनका तो बेचारा के ऐसे ही चल जाता है। उनका खेत का मतलब कोई एक फसल भी नहीं हो पाता है। पानी एक फसल भी नहीं हो एक फसल भी नहीं हो पाता है। इसका जिम्मेदार कौन है? हम लोग तो सरकार को जिम्मेदार न ठहराएंगे। का हम लोग के बस के बात है नहीं कि नली और गली मतलब खुद से बना पाएंगे, उतना तो सक्षम है नहीं। का हम लोग मिडिल आदमी है ना। कहीं भी हमारे गांव में कहीं नाली नहीं निकाल, कहीं पूरा गांव में नाली है ही में नहीं। कहीं नहीं, चल के देख लीजिए। बारिश होता है तो बहुत पानी चढ़ जाता है यहाँ तक। तो अभी तो मान लीजिए कि सुखाड़ है, बारिश जब होता है तो पानी किधर जाता है? रोड ही पर रह जाता है। बारिश चारों बोल पानी चल जाता है, कुछ खेत भी परीत रह जाते हैं। और लल्ली के चक्कर में तो बाथरूम उथरूम भी घर में नहीं बन रहा है, बोरिंग भी नहीं हो रहा है घर में, इसलिए पानी की निकास नहीं है, इसलिए घर में बोरिंग भी नहीं हो रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है। हम लोग आपस में चंदा करके उसके बाद किसी तरह यहाँ पे खत्ता मतलब जेसीबी से करवा के उसके बाद पानी का निकास करवाए हैं। अब यही पोखर के मतलब पोखर में पानी जाता है। तो पानी की निकास नहीं है तो इसको लेकर सरकार से मांग नहीं किए थे? सरकार से मांग करते कोई सुनता है कहाँ? सबको वोट देते हैं, जीत के जाता है, कोई नहीं सुनता है।
पानी सड़क पर जम जाती है। और समस्या क्या रहेगा, पंचायत के मुखिया 3 बार से जो हो रहा है नवल ठाकुर, आज तक हमारे गांव में 11 साल बीत रहा है, 11 साल में 1 रुपया खर्चा नहीं किया है। 1 रुपया नहीं? 1 रुपया नहीं। पंचायत का पैसा जाता कहाँ है? पंचायत का पैसा मुखिया के पेट में जाता है, और कहाँ जाएगा? बिना काम किए हुए पैसा निकल हाँ, पैसा निकल जाता है। हमको मांग यही है कि हमारा गांव में नाली, रोड, शिक्षा, ये सब सारा व्यवस्था होना चाहिए। हम तो सरकार से यही मांग करना चाहते हैं कि हमारा गांव का गली और कम से कम नली बना दे, गली मत बनावे, लेकिन नली कम से कम बना दे ताकि आदमी का पानी गिराने का सुविधा मिल जाए। अभी नाली नहीं बना हुआ, नाली बन जाएगा तो क्या क्या फायदा होगा? नाली बन जाएगा तो कम से कम जो बोले 50-40 बीघा जमीन जो है ना, उससे आदमी आलूआ प्याज उपजा के खाएगा आराम से, वो जमीन सही बरकरार हो जाएगा। इसके बाद नली में कोई आदमी से लड़ाई झगड़ा नहीं होगा। ऐसे पानी गिरता है, उसका खेत में जाता है, वो दो बात बोलता है तो पनिया अब हो। इस हालत में तो हत्या भी हो सकता है। बहुत बड़ा कुछ हो सकता है, लेकिन गांव का आदमी है, अपना भाईचारा मिल जाता है, समझा बुझा देता है तो मामला सलट जाता है। नहीं तो हत्या की लड़ाई झगड़ा कुछ हो, लाठी फाला चल सकता है। तो देखा आपने, गांव में नाला ना होने की वजह से गांव के घरों का पानी खेती की ज़मीन में जम जाता है, जिस वजह से खेती की ज़मीन सालों साल खाली रह जाती है। यहाँ सरकार की नाली गली योजना पूरी तरह फेल होते नज़र आ रही है। इस समस्या को लेकर जब हमारे पत्रकार पंचायत के मुखिया के पास गए तो मुखिया अपने घर में मौजूद नहीं थे, जिस वजह से हमारे पत्रकार की मुलाकात उनसे नहीं हो पाई। लेकिन हम लोग लगातार इस समस्या का समाधान जल्द से जल्द करने की कोशिश करेंगे। आपको हमारी यह पूरी ग्राउंड रिपोर्ट कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही इस तरह की तमाम खबरों को देखने के लिए डेमोक्रेटिक चरखा को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।